Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel. Today we discuss infertility. What is infertility? So infertility, that is couple which are not produce or not able to reproduce children. That means कि couples, ऐसे couples जो कि बेबी कंसीव करने के लिए अनेबल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफर्टिलिटी. सो इनफर्टिलिटी जो है वो मेल एंड फीमेल बोथ में प्रेजेंस होती है. सो फर्स्ट इन मेल, सो इनफर्टिलिटी इन मेल, दैट मीन्स कि फर्स्ट वन इज फेलियर ऑफ टेस्टिस. सो मेल में टेस्टिस जो है वो फेल हो जाता है. सो टेस्टिस के फेल होने से, टेस्टिस फेलियर होने से जो सेमन रिलीज़ होता है, एजैकुलेशन के बाद में मेल जो सेमन रिलीज़ करता है उसमें स्पर्म का जो नंबर है वो 0 होता है, उसमें स्पर्म एब्सेंट होता है. सो एब्सेंट स्पर्म इन सेमन, इट्स कॉल्ड एजोस्पर्मिया. सो एजोस्पर्मिया डिसीज है. सो एजोस्पर्मिया में सेमन में स्पर्म जो है वो एब्सेंट होता है. नेक्स्ट वन इज एब्सेंट एंड ब्लॉकेज ऑफ वॉस डिफरेंशिया एंड वॉस इफ्रेंशिया. सो वॉस डिफरेंशिया एंड वॉस इफ्रेंशिया जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें ब्लॉकेज होने से और एब्सेंट होने से स्पर्म जो है, स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्म जो है वो मूव नहीं कर पाता. थर्ड वन इज लॉस ऑफ सीलियरी फंक्शन एंड स्पर्म मोटिलिटी. सो स्पर्म का जो मोटिलिटी है, मोटिलिटी दैट मीन्स कि स्पर्म जो मूव कर, स्पर्म की जो मोटिलिटी है एंड सीलियरी फंक्शन जो है वो लॉस होता है. फोर्थ वन इज एल्कोहलिज्म. दैट मीन्स कि जो मैन जो है वो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसमें इनहिबिट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीजर. सो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसीजर से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. सो मैन यदि एल्कोहलिज्म है, एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो वो इनहिबिट करता है, रोकता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, स्पर्म के फॉर्मेशन को. नेक्स्ट वन फिफ्थ, दैट इज एब्सेंट ऑफ स्पर्म प्रोटीन. सो स्पर्म प्रोटीन PCL-ZA जो है वो एब्सेंट होता है. सो स्पर्म प्रोटीन का एब्सेंट होना भी मेल इनफर्टिलिटी में ही आता है. स्पर्म प्रोटीन PCL-ZA जो है वो एग को एक्टिवेट करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. सो यदि उसमें एब्सेंट होगा स्पर्म प्रोटीन तो एग एक्टिवेट नहीं होगा, देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज इनफर्टिलिटी इन फीमेल. सो फर्स्ट ओवेरियन सिस्ट. सो ओवरी में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं होता है, एन ओव्यूलेशन होता है और ओलिगो ओव्यूलेशन होता है. सो एन ओव्यूलेशन दैट मीन्स कि एब्सेंट ओवम, एंड ओलिगो ओव्यूलेशन दैट मीन्स कि लेस ओव्यूलेशन. नंबर सेकेंड, रिड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन. सो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो रिड्यूस होता है ड्यू टू पुअरली ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम. सो कार्पस ल्यूटियम के कम ग्रोथ करने से एंड उसका जो फंक्शन है वो कम होता है जिससे कि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो रिड्यूस होता है. एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के रिड्यूस होने से इनहिबिट करता है इम्प्लांटेशन को. इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं होता है या फिर इनहिबिट होता है, रुक जाता है ड्यू टू रिड्यूस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन. नंबर 3, फैलोपियन ट्यूब फेल एंड पिकअप ओवम. सो फैलोपियन ट्यूब जो है वो फेल हो जाता है ओवम को पिक करने के लिए. फोर्थ, फैब्रॉइड यूट्रस. सो यूट्रस यदि फैब्रॉइड होगा तो फिर इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर जो है वो नहीं होगा, इम्प्लांट नहीं हो पाएगा जाइगोट. फिफ्थ वन इज डिफेक्टिव यूटेराइन सर्विक्स एंड वेजाइनल ग्रोथ. सो यूटेराइन जो है वो डिफेक्टिव होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा. सर्विक्स डिफेक्टिव होगा तो स्पर्म जो है वो एंटर नहीं करेगा जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. सिमिलर एज वजाइनल ग्रोथ. वजाइनल ग्रोथ जो है वो डिफेक्टिव होगा तो स्पर्म एंट्री नहीं होगा और कॉइटस भी मे बी ना हो. तो दिस आर द इनफर्टिलिटी मेल एंड फीमेल. वन इज ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. सो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कपल्स के थ्रू जिससे कि वो बेबी कंसीव कर. मेथड आर फर्स्ट IVF दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सेकेंड ZIFT दैट इज ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र. थर्ड GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र. फोर्थ वन इज ICSI that is intracytoplasmic sperm transfer.
Fifth one is IA, that is the artificial insemination. Sixth one is UI, that is the intrauterine insemination. First, in vitro fertilization. So in vitro fertilization also known as embryo transfer. So IVF टेक्निक जो है उसको डिस्कवर किया है पैट्रिक स्टेप्टो एंड रॉबर्ट एडवर्सन ने इन 1978 यूके में. एंड इंडिया में फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कंसीव करने वाली फीमेल जो थी वो थी इंदिरा हिंदुजा. एंड इंदिरा हिंदुजा ने ईयर 1986 में कंसीव किया था IVF इन मुंबई. एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है. फर्स्ट वन इज ओव्यूलेशन इंडक्शन, सेकेंड वन इज एग रिट्राइवल, थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन एंड फोर्थ वन इज एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड इम्प्लांटेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो आउटसाइड होता है बॉडी के. सो मेल एंड फीमेल गैमेट्स को मेल एंड फीमेल डोनर से कलेक्ट किया जाता है. देन उसे लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइज किया जाता है. देन फर्टिलाइजेशन के बाद में उसको फीमेल के वॉम्स में इम्प्लांट किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर. जो ओके, सो स्पर्म प्लस ओवम को कलेक्ट किया जाता है. देन इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा लेबोरेटरी में. देन एम्ब्रियो का फॉर्म होगा एंड एम्ब्रियो का फॉर्म होने के बाद में उसको फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है. इम्प्लांटेशन. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. सो सेकेंड, GIFT, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र. सो ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र को एस ने इन 1984 में डिस्कवर किया था. गैमेट्स को कलेक्ट किया जाता है, स्पर्म एंड ओवम को कलेक्ट किया जाएगा. स्पर्म एंड ओवम को कलेक्ट किया जाता है. देन लेबोरेटरी मीडियम में इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होता है. के प्रोसीजर के बाद में क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है एंड 8 सेल ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है. सो जब 8 सेल ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. सो 8 सेल ब्लास्टोमियर को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है. So this is the method of GIFT, zygote intrafallopian transfer, similar as gamete intrafallopian transfer, GIFT. So gamete intrafallopian transfer को वो रिकवर किया था एंड गिफ्ट टेक्निक के थ्रू जो फीमेल बेबी कंसीव नहीं कर पाता है सो वो डोनर के थ्रू ओवम कलेक्ट करता है एंड ओवम कलेक्ट करता है डोनर के थ्रू. उस ओवम को अनदर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है. सो डोनर से जो ओवम कलेक्ट किया गया है उसको अनदर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है. सो दिस आर द मेथड ऑफ गिफ्ट एंड जिफ्ट. Fourth one is ICSI, intracytoplasmic sperm injection. So these are the special method जिसमें कि ओवम में डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है. दिस इज ओवम एंड ओवम में स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है एंड स्पर्म को जिस निडल के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है दैट इज माइक्रोपिपेट. एंड ये टेक्निक जो है वो लेबोरेटरी कंडीशन में होता है एंड स्पर्म को इंजेक्ट करने के बाद में इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होता है
एंड फर्टिलाइजेशन के 4 and 5 डेज तक इसको कल्चर्ड मीडियम में ही रखा जाता है। देन उसके बाद में इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, इम्प्लांट। सो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में ओवम में डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है एंड जिस निडल के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है इट्स कॉल्ड माइक्रोपिपेट। देन उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद में 4 to 5 डेज तक इसको लेबोरेटरी कंडीशन में ही रखा जाता है। देन उसके बाद में इम्प्लांट किया जाता है। फिफ्थ वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऐसे टाइम पे यूज़ किया जाता है जब मेल जो है वो एक हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। सो डोनर के थ्रू स्पर्म कलेक्ट किया जाता है एंड स्पर्म जो कलेक्ट किया जाता है डोनर के थ्रू उसको डायरेक्ट वजाइना, सर्विक्स एंड यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। डोनर्स के थ्रू स्पर्म कलेक्ट किया जाता है उसको 3 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो उसको वजाइना में इंजेक्ट किया जाता है, सेकंड सर्विक्स में इंजेक्ट करेंगे। फर्स्ट वजाइना में इंजेक्ट किया जा सकता है, सेकंड सर्विक्स में इंजेक्ट किया जाता है एंड थर्ड डायरेक्ट यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट 6 IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। सो स्पर्म जो कलेक्ट किया जाता है जस्ट बिकॉज कि जो मेल है वो हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता है। सो डोनर के थ्रू स्पर्म कलेक्ट किया जाता है एंड उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। कलेक्टेड डोनर से जो स्पर्म कलेक्ट किया जाता है उसको यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है और यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है। सो दिस आर द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। आई होप you understood very well, and if any queries or any doubt you can comment below, or also you can connect my Instagram. Thanks, see you soon.